बात कर लेते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम की। बेसिकली शुरू कर देते हैं हम लोग आज जो है सिग्नल से। सिग्नल क्या होता है? हमारा जो सिग्नल है इसका डेफिनेशन क्या है? सिग्नल जो होता है हमारा फंक्शन होता है वन और मोर वेरिएबल का, ठीक है, जो क्या करता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है ऑन द नेचर ऑफ अ फिजिकल फिनोमिना। व्हाट इज सिग्नल? हम लोग कहेंगे सिग्नल क्या है भैया? सिग्नल इज अ फिनोमिना। सिग्नल क्या है आपका? सबसे पहले सिग्नल इज अ फिनोमिना, या फिर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्नल जो है आपका फंक्शन होता है वन और मोर वेरिएबल। सिग्नल इज अ फंक्शन। सिग्नल क्या आपका फंक्शन है? सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। ये बेसिकली आपको चीजें पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सिग्नल एंड सिस्टम में, जिसमें हमारा सिग्नल जो होता है, सिग्नल आपका क्या है? फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स हैं जो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशंस को ऑन द नेचर ऑफ अ फिजिकल फिनोमिना। इतना सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन है वन और मोर वेरिएबल का, ठीक है। अभी हमारा जो फंक्शन है डिपेंड ऑन अ सिंगल वेरिएबल। द सिग्नल इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। अगर हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, इफ इफ हमारा जो फंक्शन है सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल पे अगर हमारा फंक्शन डिपेंड करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? वन डायमेंशन पे कहेंगे। ऐसे ही जैसे अ, अगर बाकी दो तीन चार जितने भी और वेरिएबल्स हैं अगर उन पे डिपेंड करता हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मोर देन वन। अगर की बात करता हूँ मोर देन वन के लिए, ये क्या हो जाएंगे भैया? मोर देन वन पे अगर आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम लोग कहने लग जाएंगे भैया ये तो आपका मल्टी डायमेंशनल हो गया, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल चीजें समझ में आनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अ सिस्टम इज डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट मैनिपुलेट्स वन और मोर सिग्नल टू accomplish अ फंक्शन thereby yielding न्यू सिग्नल्स। एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो, तो हमने क्या किया, ये जो था हमने सिग्नल को डिफाइन कर दिया। अब भैया सिस्टम क्या होता है आपका? क्योंकि हम लोग पढ़ तो यही रहे हैं, सिग्नल एंड सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? अ सिस्टम इज डिफाइंड एज एंटिटी दैट मैनिपुलेट्स वन और मोर सिग्नल। सिस्टम क्या करता है? आपके सिग्नल्स एक दो तीन जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा टू accomplish अ फंक्शन। मैनिपुलेट करके एक नया फंक्शन देगा, देयर बाय yielding न्यू सिग्नल, जो कि एक नया सिग्नल होगा। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ये आपका अगर सिस्टम है, मैं बात कर लेता हूँ, ये आपका सिस्टम है। अगर इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल आ गया, ठीक है, ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक सिग्नल है। ऐसे इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस सिस्टम को सिग्नल्स हम प्रोवाइड करें तो अब ये सिस्टम क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा, और यहाँ पे जो आपको आउटपुट देगा वो भी एक आपका क्या रहेगा? वो भी एक आपका सिग्नल ही रहेगा, ठीक है। आउटपुट में भी आपको ये सिग्नल ही देगा मैनिपुलेट करके, ठीक है, सिग्नल ही देगा। बेसिकली आपको ये चीजें समझ में आ गई कि व्हाट इज सिग्नल एंड व्हाट इज अ सिस्टम। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ठीक है। एंड अगर हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल में डिफाइंड है तो उसे हम लोग कहते हैं वन डायमेंशन। अगर हमारा फंक्शन मोर देन वन में डिफाइंड है तो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशन। क्या बात समझ में आ रही है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम बेसिकली आपका क्या है? सिस्टम जो होता है आपका एक ऐसी एंटिटी है जो मैनिपुलेट करती है एक या एक से ज्यादा सिग्नल्स को। बेसिकली ये यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है किसको? सिग्नल्स को। ये दो तीन सिग्नल्स यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं, इनको मैनिपुलेट करता है टू accomplish अ फंक्शन देयर बाय yielding अ न्यू सिग्नल। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आउटपुट में आता है वो भी एक आपका क्या होता है? नया सिग्नल होता है, ठीक है। क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं? क्या आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मैंने आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल दिया है। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी आवाज है तो ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये कैसे सिग्नल है? इसको आप लोग मैसेज सिग्नल बोलो, कि मतलब अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैसेज सिग्नल है। अभी मैसेज सिग्नल जो है किसके अंदर से पास होगा? ट्रांसमीटर से पास होगा, ठीक है। मैसेज सिग्नल आपका ट्रांसमीटर से पास होगा। तो ये ट्रांसमीटर क्या है? यहाँ पे एक सिस्टम है। सिग्नल्स क्या है? मैसेज सिग्नल्स हैं। ट्रांसमीटर क्या है? सिस्टम है। तो अब ये जो आपको आउटपुट देगा वो क्या देगा आपको? ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो देखो, इसने भी आपको जो आउटपुट दिया एक सिग्नल ही दिया, ये आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल्स दे दिया इसने, ठीक है। अब ये ट्रांसमिटेड सिग्नल कहाँ से पास होते हैं? चैनल से पास होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड सिग्नल आपके चैनल से पास हो रहे हैं, और चैनल से पास होने के बाद चैनल अब यहाँ पे क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम के लिए आपका सिग्नल क्या हो गया? ट्रांसमिटेड सिग्नल हो गया। तो बेसिकली आपका जो सिग्नल है इस सिस्टम के अंदर जा रहा है, सिस्टम यहाँ पे चैनल है, और अब ये क्या करता है? ये आपको दे देता है रिसीव्ड सिग्नल। ये आपको जो आउटपुट में क्या करता है? चैनल जो
आउटपुट में आपको रिसीव सिग्नल दे देता है। जैसे ये सिग्नल रिसीव हो जाता है, ठीक है, मतलब ये हमने बोला, हमने कुछ बोला, उसको ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद ट्रांसमिटेड सिग्नल बने, सिग्नल ने फिर उसको चैनल में ट्रांसफर किया, चैनल में भी कुछ ऐसा मैनिपुलेशन होता है जिससे वो रिसीव्ड सिग्नल भेजता है। जैसे रिसीव्ड सिग्नल रिसीव होता है तो इसको रिसीवर क्या करता है, ये रिसीव्ड सिग्नल ले लेता है, रिसीवर ने रिसीव्ड सिग्नल को ले लिया और उसके बाद इस जो मैसेज सिग्नल था उसको उसी के मतलब जैसे ये हमने जो बोला वैसा का वैसा सामने वाले को सुनाई दे, वो काम किसका है, रिसीवर जो है यहाँ से एस्टिमेटेड मैसेज सिग्नल हमको वापस दे देता है। सो बेसिकली एक टाइप से क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। देखो ये था वन पर्सन, ये था वन पर्सन, इसने कुछ बोला, ये जैसे ही बोला तो ट्रांसमीटर से पास हुआ, ट्रांसमीटर ने उसको ट्रांसमिटेड सिग्नल, ट्रांसमीटर ने क्या किया, इस सिग्नल को मैनिपुलेट करके ट्रांसमिटेड सिग्नल बनाया। जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिटेड हो गया उसके बाद उसको चैनल से पास किया गया, चैनल पे बहुत सारी कार्रवाई की गई, मैनिपुलेशंस किए गए और फिर चैनल ने आपको एक रिसीव्ड सिग्नल नाम का सिग्नल प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो सिग्नल था ये रिसीवर में गया, रिसीवर एंड में, रिसीवर एंड ने फिर यहाँ पे बहुत सारा मैनिपुलेशन करके जो जो यहाँ पे पर्सन था, ए पर्सन था, जो ये बोलना चाहता था वो बी पर्सन को एकदम अच्छे से समझ में आ गया और मतलब वो पढ़ पा रहा है चीज़ों को, एक तरह से कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, द ट्रांसमीटर चेंजेस द मैसेज सिग्नल इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द चैनल। सो बेसिकली ट्रांसमीटर का काम क्या है, यहाँ पे जो हमने ट्रांसमीटर लगाया है, ट्रांसमीटर आपका क्या करता है भैया, ट्रांसमीटर आपका क्या करता है, ट्रांसमीटर आपका क्या करता है, चेंज कर देता है मैसेज सिग्नल को इनटू अ सुटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन ओवर द चैनल। मतलब चैनल के ओवर ट्रांसमिट होने के लिए यहाँ पे ये जो चैनल है, इस चैनल से पास होने के लिए जो सुटेबल मतलब रिक्वायरमेंट है, उस सुटेबल रिक्वायरमेंट को कौन मतलब पूरा करता है, ट्रांसमीटर। वो जो रिक्वायरमेंट है चैनल से पास होने के लिए, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, जैसा जैसा सिग्नल रिक्वायर्ड है, जैसा फंक्शन रिक्वायर्ड है, वो फंक्शन कौन बना के देता है, ट्रांसमीटर बना के देता है। सो बेसिकली व्हाट इज ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर आपका जो मैसेज सिग्नल है उसको चेंज कर देता है, चेंजेस द मैसेज सिग्नल। ट्रांसमीटर का काम क्या है भैया, चेंजेस द मैसेज सिग्नल into a suitable for transmission over a into a form suitable for into a form suitable for into a form suitable for transmission over the channel। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भैया ट्रांसमीटर का काम, ये आपका हो गया ट्रांसमीटर का काम। और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर प्रोसेस द चैनल आउटपुट टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट मैसेज सिग्नल। ठीक है, रिसीवर क्या करता है, जैसे ये रिसीव सिग्नल उसको मिलता है तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है ऑफ एन एस्टिमेट आउटपुट टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ द मैसेज सिग्नल। जो भी आपको मैसेज सिग्नल आया था उसके जैसा उसका एस्टिमेटेड मतलब मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, एकदम सिमिलर टाइप का, ताकि जो ये बोलना चाहता है, जो ये बोलना चाहता है वैसा ही बिल्कुल वैसा ही बी को मिले। इसमें थोड़ा सा जैसे और कोई इश्यूज ना हो, अलग से नॉइज वगैरह ना आए, वो सब का ध्यान रखता है। ठीक है, मतलब जो ये कहना चाह रहा है वो बी तक समझ में आना चाहिए। सो बेसिकली इसी तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, अ, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब यहाँ से वहाँ सामने वाले को समझ में आ जाता है, जो ए बोलना चाहता है वो बी को समझ में आ रहा है, और जो बी बोलना चाहता है वैसे ही ए को समझ में आ जाता है। तो क्या आप चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिग्नल्स के क्लासिफिकेशंस की। भैया सिग्नल्स किस तरह के होते हैं और किस तरह से क्लासिफाइड है। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल नया हेडिंग है बड़े ही धूमधाम से, और आपको मतलब ये सब थियरी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, थियरी इन द सेंस एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है अगर चाहे तो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली आपके सिग्नल्स जो हैं दो टाइप में क्लासिफाइड है। एक आपका सिग्नल होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, एक सिग्नल आपका कैसा होता है कंटिन्यूअस, और दूसरा आपका सिग्नल कैसा होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस सिग्नल, ये आपके सिग्नल्स हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, अब देखो, अ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब हमारा जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो कब कहलाएगा कि भैया ये कंटिन्यूस टाइम है, अगर एक्स ऑफ टी हमारा कहलाएगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है अगर ये हर एक टी के ऊपर डिफाइंड हो। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि एक्स ऑफ टी अगर डिफाइंड है फॉर ऑल टी, डिफाइंड फॉर ऑल इंटरवल्स ऑफ टी, जितने भी टी के इंटरवल्स हैं अगर उन सभी पे डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड फॉर ऑल इंटरवल टी, ऑल इंटरवल टी, ठीक है, या फिर ऑल टाइम टी, इंटरवल भी मत बोलो, हर एक टाइम पे होना चाहिए, इंटरवल नहीं आएगा, आई एम सॉरी। सो बेसिकली हाँ, ये सही है। सो एक्स ऑफ टी, अगर आपका फंक्शन एक्स ऑफ टी डिफाइन है हर एक टाइम पीरियड टी के लिए,
तो आपका जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाएगा। तो आपका जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो इसका जो वेवफॉर्म होता है, ठीक है, इसका वेवफॉर्म किस तरह का होगा, ये मैं आपको एक वेवफॉर्म बना के दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका आपका हो गया एक कंटिन्यूस सिग्नल का वेवफॉर्म, कंटिन्यूस सिग्नल का ये वेवफॉर्म है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट आप उठा लो, हर पॉइंट पे जो है सिग्नल कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। सो बेसिकली ये हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफाइंड है। और जो भी अगर आपका सिग्नल, अगर ये एक्स ऑफ टी ले लो और ये आपका टी ले लो, तो अगर आपका एक्स ऑफ टी डिफाइन होता है हर एक इंटरवल के लिए, तो हमारा जो सिग्नल है वो किस तरह का हो जाएगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आ रही है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या हो जाएगा फिर आपका, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भैया क्या होता है। सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, सो ये जो होता है ये डिफाइन होता है फॉर ओनली पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है डिफाइन होता है ओनली एट डिस्क्रीट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये आपका हर एक पॉइंट के लिए, हर एक टाइम पीरियड के लिए डिफाइन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज डिस्क्रीट वैल्यू ओनली विच इज यूजुअली यूनिफॉर्म स्पेस। सो ये देख लो ये किस तरह का होता है, मैं आपको यहाँ पे इसका वेवफॉर्म बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया। तो ये जो है आपका ये आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिस्क्रीट वैल्यू ओनली विच आर यूजुअली यूनिफॉर्म स्पेस। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का इंटरवल एकदम बराबर होगा। सपोज अगर मैं इसको जीरो लेता हूँ तो ये -1 -2 -3 1 2 3, तो हर एक के बीच में जो आपका स्पेस है वो यूनिफॉर्म होगा। ये किसकी खासियत है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। ठीक है, और आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये डेराइव कहाँ से हुआ है, ये आपका कंटिन्यूस सिग्नल से ही डेराइव हुआ है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि भैया आपको ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसे मिला, ये आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से ही मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से ही मिलता है। और हम लोग जो डिस्क्रीट को डिनोट किससे करते हैं, एक्स ऑफ एन से, एक्स ऑफ एन से, जबकि कंटिन्यूस को डिनोट किससे करते हैं, कंटिन्यूस को डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी से। बातें समझ में आनी चाहिए, एक्स ऑफ टी से। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहे हो, इतना चीज समझ पा रहे हो। एप्लीकेशन के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं इवन एंड ओड सिग्नल। भैया इवन एंड ओड सिग्नल क्या होते हैं और ये क्या चीजें, देखो ये आपका अगला टॉपिक है यही सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। सो अभी हम लोग सिग्नल की बात करें, सिग्नल की हमने बात देखी तो हमने बोला कि सिग्नल आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, एक आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है आपका एक्स ऑफ टी होता है, जो कि हर एक टी पे हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। और डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो आपका एक्स ऑफ एन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है। और जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो आपका डेराइव हो क्या है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से। अभी तक हमने इतनी चीज बोली। अब अगला जो चीज है वो आपका है इवन एंड ओड सिग्नल। इवन एंड ओड सिग्नल क्या होता है, तो देखो अगर अगर कोई भी गिवन सिग्नल है, कोई भी गिवन सिग्नल आपका एक्स ऑफ टी वो इवन सिग्नल कहलाता है। ठीक है, कोई भी गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी ये इवन सिग्नल कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन एक सिग्नल फॉलो कर रहा है तो वो कैसा सिग्नल होगा, वो आपका इवन सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, इवन सिग्नल कहलाएगा हर एक टाइम पीरियड टी के लिए। अगर हर एक टाइम पीरियड टी के लिए अगर एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ माइनस टी के लिए इक्वल होती है तो आपका गिवन फंक्शन, तो आपका गिवन सिग्नल इवन सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, इवन सिग्नल कहलाएगा। और अगर आपका एक्स ऑफ टी माइनस, अगर आपका एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी हो जाता है तो ये आपका ओड सिग्नल कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ओड सिग्नल कहलाता है। चीज़ों को समझना। और ये आपका क्या कहलाता है, इवन सिग्नल कहलाता है। ठीक है, इवन सिग्नल कहलाता है। अगर एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी तो इवन सिग्नल, अगर एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी देन इट इज ओड सिग्नल। ठीक है, देन इट इज ओड सिग्नल। ऐसे ही अगर मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करता हूँ, ये आपका किस में था, ये आपका कंटिन्यूस में था। जब भी एक्स ऑफ टी की बात करेंगे तो कंटिन्यूस, और जब भी हम लोग एक्स ऑफ एन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। जब भी हम लोग एक्स ऑफ एन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। ठीक है, अगर मैं इवन सिग्नल की बात करता हूँ तो इवन सिग्नल के केस में आपको एक्स ऑफ एन होता है, अगर ये आपका इक्वल हो जाता है एक्स ऑफ माइनस एन के, सो ये आपका कैसा सिग्नल हो जाएगा, ये आपका इवन सिग्नल हो जाएगा, इवन सिग्नल हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं ओड की बात करता हूँ, सो अगर आपका एक्स ऑफ एन माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन हो जाएगा, सो ये आपका सिग्नल कैसा हो जाएगा, ये आपका सिग्नल ओड सिग्नल हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लो।
तो मैं अगर बात करता हूँ एग्जांपल्स की, सो एग्जांपल्स में अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इवन सिग्नल्स की, तो इवन सिग्नल्स के एग्जांपल क्या-क्या हो सकते हैं? देखो, इवन सिग्नल्स के एग्जांपल आपके सामने हो सकते हैं, कोस टी हो गया। सो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ओड सिग्नल का एग्जांपल। सो मैंने आपको इवन सिग्नल का एग्जांपल दिया था ओस टी, और ओड सिग्नल का आपको एग्जांपल दे दिया है साइन टी। अब देखो, आपको ओड सिग्नल की पहचान कैसे है? ओड सिग्नल के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आपका सिग्नल ओड सिग्नल है, ये 100% गारंटी है कि इट मस्ट नेसेसरीली बी जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आपका ओड सिग्नल है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा जीरो होगा। ये बात आपको 100% श्योरिटी के साथ है। अगर आपका कोई भी गिवन सिग्नल ओड सिस्टम, कोई भी गिवन सिग्नल ओड सिग्नल को कहलाना है, तो उसका टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आएगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आएगा वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि साइन टी क्या है, साइन टी आपका कैसा सिग्नल है, ओड सिग्नल है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या ये जीरो दे रहा है, साइन जीरो? जी हाँ, ये जीरो दे रहा है। सो बेसिकली ये ओड सिग्नल की कंडीशन यही है। ये ओड सिग्नल की खास बात होती है कि अगर हम लोग टाइम जीरो की बात करते हैं, तो टाइम जीरो पे वो सिग्नल क्या होना चाहिए, उस सिग्नल का जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर आप एन डिस्क्रीट में बात कर लो, अगर आपका एन जीरो है, अगर आपका जो एन, ठीक है, जीरो हो जाता है, तो आपको जो है एक्स ऑफ जीरो जो होगा जीरो होना चाहिए। अगर मैं डिस्क्रीट की बात कर लेता हूँ, तो एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट में क्या कहलाता है, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ एन हो जाता है। सो अगर आपका एक्स ऑफ यहाँ पे एन जीरो है, तो ये भी आपको जीरो मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक्स ऑफ जीरो जी, अगर आप जो एक्स ऑफ जीरो डालेंगे तो वो भी आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। किसकी बात करते हैं, ओड सिग्नल की। इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि जो ओड सिग्नल है वो आपके हमेशा वो हमेशा आपके जो ये एक्सिस है, सो ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है। हमेशा ओरिजिन पे वो पास करेंगे, क्योंकि देखो ओरिजिन जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो पे उसकी वैल्यू जीरो ही है। तो ओड सिग्नल आपकी खासियत है कि वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। अब कुछ ग्राफ से देख लेते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये वाला। सो ये सिग्नल क्या चीज है, ये आपका एक इवन सिग्नल है, ये आपका इवन सिग्नल है, ठीक है। ये आपका क्या है, इवन सिग्नल है। ऐसे ही देखो, मैं पहचान, आप देखो ये तुरंत पहचान जाओगे। ये कैसा सिग्नल है, ये आपका ओड सिग्नल है। भैया ओड सिग्नल क्यों है, क्योंकि भैया ये पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। और ये आपका इवन सिग्नल क्यों है भैया, चेक कर लो किसी पॉइंट पे। मान लो ये 5 है, ये 0 है, ये 4 है, ये -4 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अभी आप जो है कोई भी अभी ये जो फंक्शन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन किसका है। तो जैसे अभी आपको तो नहीं पता है, आप क्या इस इक्वेशन लिख सकते हो, आपके पास इस पॉइंट का लोकेशन है, आपके पास इस पॉइंट का भी लोकेशन है। ये पॉइंट क्या है, 4,0 है। ये पॉइंट क्या है, ये 5 कोमा एक्स एक्सिस में क्या है आपका, 0,5 है, ठीक है। सो आपके पास दो दो इक्वेशंस हैं, आपके पास दो लोकेशंस हैं, दो लोकेशन या दो पॉइंट कह लो, और उन पॉइंट से आप एक लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। ये इक्वेशन लगा के आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, और इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो फिर यहाँ से आपको कुछ एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा। दोनों के अंदर आप वैल्यूज पुट करके देखो, तो आपको जो रिजल्ट है बिल्कुल सिमिलर आएगा, क्योंकि ये एक इवन सिग्नल है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? एक और मैं आपको इवन सिग्नल का ही एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि डिस्क्रीट के लिए है, ठीक है। ये देखो, ये आपका हो गया डिस्क्रीट के लिए, ये आपका हो गया देखो डिस्क्रीट के लिए। सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि जैसा जैसा यहाँ पे बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइड में बढ़ रहा है। सो ये आपका क्या है, इवन सिग्नल है। देखो इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पे सेम है, ये पॉइंट सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वैल्यू सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वैल्यू सेम है। सो अगर आपका सिग्नल अगर आपका सिग्नल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट, देखो ये साइड का और ये साइड का अगर सिमेट्रिक होता है, तो वो सिग्नल कैसे कहलाते हैं, इवन सिग्नल कहलाते हैं। ये आप पहचान कर सकते हो। और अगर आपका सिग्नल एक्स एक्सिस के अबाउट, देखो ये इसके ऊपर वाले और ये इसके नीचे वाले, अगर आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट कह लो, या एक्स एक्सिस के अबाउट, देखो सिमेट्रिकल है, ये देखो यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा है, तो वो आपका बेसिकली क्या है, ओड सिग्नल है। वो आपका क्या है, ओड सिग्नल है। क्या चीजें समझ पे आ रही है, क्या आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, ठीक है। तो इवन सिग्नल जो होते हैं ये आपके सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। इवन सिग्नल्स जो है हमारे, ये क्या होते हैं, इवन सिग्नल्स आर सिमेट्रिकल। इवन सिग्नल हमारे सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इसके अबाउट भैया,
इवन सिग्नल सिमेट्रिकल होते हैं हमारे अबाउट वर्टिकल एक्सिस के। चीजों को समझते चलना, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे पूरा सिग्नल एंड सिस्टम। इवन सिग्नल आपके सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट वर्टिकल एक्सिस, और हम कह सकते हैं टाइम ओरिजिन, ठीक है। वाइल ऑड सिग्नल जो होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द टाइम ओरिजिन, ठीक है। जो ऑड सिग्नल्स होते हैं, ऑड सिग्नल्स आपके एंटी सिमेट्रिक होते हैं, ऑड सिग्नल्स आर एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक होते हैं टाइम ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या, कोई भी गिवन सिग्नल, कोई भी एक गिवन सिग्नल जैसे एक्स ऑफ टी है, ये गिवन सिग्नल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एस इवन सिग्नल के टर्म्स में एंड ओड सिग्नल के टर्म्स में, ठीक है। कोई भी गिवन सिग्नल है, हमारा एक गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी है, इस एक्स ऑफ टी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इवन सिग्नल एंड ओड सिग्नल, इसके अलावा तो तीसरा कोई सिग्नल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो या तो वो इवन सिग्नल है, या वो ओड सिग्नल है, या वो उन दोनों का सम है। तो कोई भी एक गिवन सिग्नल जो है ये चीज कंडीशन फॉलो करता है। अब इवन सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मुझे इवन सिग्नल चेक करना है, सो मैं अगर मेरा गिवन फंक्शन ऐसा है, हाफ टाइम्स एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, ये मेरी कंडीशन है इवन सिग्नल की। और ओड सिग्नल की कंडीशन क्या हो जाती है, देखो ये हो जाती है हाफ ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ये मेरा कैसा सिग्नल है, ये मेरा हो जाएगा ओड सिग्नल की बात करता हूँ। तो अगर मैं ओड सिग्नल की बात करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा, और अगर मैं इवन सिग्नल की बात करता हूँ तो ये मेरा इवन सिग्नल का कंडीशन है, ये मेरा ओड सिग्नल का कंडीशन है। सो आपका जो ओड सिग्नल है वो क्या है, इस तरह का दिखेगा, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। आपका जो इवन सिग्नल है वो इस तरह का दिखेगा, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इवन सिग्नल को हमने किस तरह से एक्सप्रेस किया था। हमारा इवन सिग्नल की कंडीशन क्या थी, अगर हमारा एक्स ऑफ टी इक्वल हो जाता है एक्स ऑफ माइनस टी के, तो ये आपका ओड इवन सिग्नल था। अगर हमारा एक्स ऑफ टी इक्वल हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी के, तो ये हमारा कैसा सिग्नल था, ये हमारा ओड सिग्नल था। ये चीजें क्लियर हैं। अगर हमारा एक्स ऑफ टी इक्वल होता है एक्स ऑफ माइनस टी के, इवन सिग्नल है। अगर हमारा एक्स ऑफ टी इक्वल होता है माइनस टाइम एक्स ऑफ माइनस टी के, तो हमारा ये ओड सिग्नल है। क्या ये चीजें क्लियर है, क्या ये चीजें क्लियर है, इतना चीज समझ पा रहे हैं, इतना चीज समझ पा रहे हैं, ये कंडीशन आप याद रखो। अगर एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टाइम एक्स ऑफ माइनस टी, तो आपका सिग्नल है ओड सिग्नल। अगर एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी, तो कैसा सिग्नल है, इवन सिग्नल है। तो अब देखो हमने क्या किया, एक गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इवन में और ओड में। इवन जो था उसके कंपोनेंट्स जो है ये रहे एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी के, देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। और ओड सिग्नल के हो गए ये रहा, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी के। सो ऐसा लिखने से हमको एक्चुअल में मिलने क्या वाला है, मिलने वाला तो हमको सिग्नल ही है, ठीक है। मिलने वाला तो हमको सिग्नल ही है, कुछ हमने अलग नहीं लिखा है, हमने यही चीज लिखी है। इसको हमने हाफ हाफ इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम ऐड करेंगे, देखो बेसिकली हमको ऐड करना है, तो हाफ प्लस हाफ आपका वन ही निकल के आ जाएगा कोएफिशिएंट। और एक्स ऑफ टी, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, दोनों को इसके अंदर ये वैल्यू डाल दोगे, इसके अंदर वैल्यू ये डाल दोगे, तो आपको बेसिकली मिलने वाला तो एक्स ऑफ टी ही, आपको एक सिग्नल ही मिलेगा। और हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फाइंड द इवन एंड ओड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमको बोला गया है फाइंड करना है इवन एंड ओड कंपोनेंट्स। तो ये हमने जो ब्रेक किए ना, ये रहे, ये आपका इवन कंपोनेंट है, ये आपका ओड कंपोनेंट है, ठीक है। हमको बेसिकली यही चीजें निकालनी है। ये आपके ओड कंपोनेंट हो गए, और ये आपका कैसा कंपोनेंट हो गया, इवन कंपोनेंट हो गया। तो हमसे ये कंपोनेंट बोला था, ये मैंने आपको तोड़ के दिखाया, ये कंपोनेंट्स में तोड़ के दिखा दिया। अब ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया आप हमें फाइंड करके दिखाओ इवन इवन एंड ओड कंपोनेंट कोई भी गिवन फंक्शन का। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में सीधा का सीधा। इवन एंड ओड कंपोनेंट निकालना है, आपका फंक्शन जो है, गिवन सिग्नल जो है, आप फंक्शन कह लो सिग्नल कह लो, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ टू टी के, ठीक है। एक्स ऑफ टी आपको दे दिया ई टू द पावर माइनस टू टी, आपका इसके अंदर इवन एंड ओड कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे भैया, आपको सीधा पता है कि हमारा जो गिवन सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी, ये किसके फॉर्म में होता है, ये एक्स ऑफ इवन के फॉर्म में प्लस ऑफ ओड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप क्या जानते हो, इवन का क्या लिखते हो, एक्स, इवन के जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाएंगे भैया, प्लस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो जाता है एक्स ऑफ टी प्लस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। आपको एक्स ऑफ टी पता है, आपको एक्स ऑफ माइनस टी नहीं पता, तो एक्स ऑफ माइनस टी आपको निकालना पड़ेगा। सो एक्स ऑफ माइनस टी देखो क्या हो जाएगा,
एक्स ऑफ माइनस टी, तो आपने क्या किया, टी के अंदर माइनस रिप्लेस कर दिया इस टी के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ माइनस टी, ऐसा कुछ हो जाएगा, जो कि आपको क्या दे देगा, ई टू द पावर, देखो जब आपने टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो अब आपका एक्स ऑफ माइनस टी किसके इक्वल हो गया, ये आपका हो गया ई टू द पावर 2t के इक्वल हो गया, e टू द पावर 2t। और साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, साथ में मैं लिख सकता हूँ, अच्छा गिवन क्वेश्चन है e टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन टी है, ऐसा गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये हमारा एक्स ऑफ माइनस टी हो गया, e टू द पावर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ माइनस टी, दैट यहाँ पे ये साइन टी भी रहेगा, तो ये आपका हो गया साइन ऑफ टी की जगह माइनस टी लिख दूंगा, ठीक है, टी की जगह माइनस टी, यहाँ पे जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर में साइन टी था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे सो हम लोग टी को रिप्लेस करें माइनस टी से, तो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा। सो बेसिकली आपका क्या बन गया, आपका ये जो क्वेश्चन है गिवन क्वेश्चन, आपका एक्स ऑफ माइनस टी का जो वैल्यू है ये आपका बन गया ई टू द पावर 2t साइन ऑफ टी, और माइनस बाहर आ गया, ठीक है भैया। अब इस एक्स ऑफ माइनस टी को मैं यहाँ पे पटक दूंगा, तो ये मुझे क्या दे देगा, देखो हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी आपका क्या था, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी आपका था ई टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन टी, और साथ में आपका एक्स ऑफ माइनस है माइनस ऑफ ई टू द पावर प्लस 2t साइन टी है। सो आपका जो इवन कंपोनेंट है, आपका जो इवन कंपोनेंट है ये आ गया। अब आपको ऑड कंपोनेंट में ब्रेक करना है भैया। सो ऑड कंपोनेंट में क्या होता है आपको पता ही है, हाफ ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ प्लस टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है ऑड कंपोनेंट में हाफ ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। तो देखो हाफ ऑफ एक्स ऑफ टी आपको कितना है, ई टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन टी, और माइनस के साथ एक्स ऑफ माइनस टी आपको क्या होना था, माइनस ऑफ ई टू द पावर प्लस 2t इंटू साइन टी, ऐसा कुछ मिला था आपको याद होगा तो देख लो ऊपर, ये माइनस माइनस ई टू द पावर 2t माइनस ई टू द पावर 2t साइन टी, ऐसा मिला था, तो ये हमने डाल दिया। अब इसको मैं क्या लिख दूं, हाफ टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन टी, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया ई टू द पावर 2t इंटू साइन टी, तो ये तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया कि नहीं, क्योंकि देखो ई टू द पावर माइनस 2t साइन टी प्लस ई टू द पावर 2t साइन टी और हाफ, ठीक है, हाफ आपका बाहर है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ ई टू द पावर माइनस 2t साइन टी प्लस ई टू द पावर 2t साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ मेरे को फटाक से। देखो ये इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ हाई cos h 2t sin t, ठीक है, ये आपका बन जाएगा cos h 2t sin t। इस तरह से लाइक आप जो है ओड फंक्शन का भी निकाल सकते, ओड फंक्शन का तो हमने निकाल दिया, इसी तरह से आप इवन फंक्शन का भी निकाल सकते हो, और जो इवन फंक्शन का निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये आपने ओड का निकाल दिया, इवन फंक्शन का आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ साइन h 2t, ठीक है, इंटू साइन टी, ये निकल के आ गया, और ओड फंक्शन का क्या निकल के आ गया था, cos ऑफ h 2t sin t, तो बस हमसे यही पूछा था, cos ऑफ h 2t sin t। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द ओड एंड इवन कंपोनेंट, तो ये हमने निकाल दिया। इसी तरह से हमने हमारा क्या कर दिया, इवन एंड ओड सिग्नल कंप्लीट कर दिया। अब अगला सिग्नल जो आता है वो आपका आता है पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है भैया, चीज़ों को बहुत अच्छे समझते चलो, और बाकी देखो सब थोड़ा सा जनरल मैथमेटिक्स है, वो तो आपको लाइक पढ़ना ही पड़ेगा खुद से, बाकी जो क्वेश्चंस के अंदर रिक्वायरमेंट होगी तो लाइक हम सॉल्व कर देंगे, मैं करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल की बात करता हूँ, तो आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी है, ठीक है, आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी अगर इक्वल होता है एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी के, अगर ये कंडीशन आपका सिग्नल सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी, हर एक टी के लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब एक दो के लिए, हर एक टी के लिए, जहां पे जो कैपिटल टी है ये आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, कैपिटल टी आपका कांस्टेंट है, तो आपका एक्स ऑफ टी जो है पीरियोडिक कहलाएगा। अगर आपका एक्स ऑफ टी इक्वल होता है एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी के, ठीक है, टी प्लस कैपिटल टी के हर एक टाइम पीरियड टी के लिए, तो आपका गिवन सिग्नल पीरियोडिक कहलाएगा, तो आपका गिवन सिग्नल कैसा कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन t इज इक्वल टू टी जीरो पे सेटिस्फाई कर रही है, तो t इज इक्वल टू टी वन पे, t इज इक्वल टू टी टू पे, ठीक है, टू टी टू पे, t इज इक्वल टू थ्री टी, मतलब t इज इक्वल टी नोट पे, तो t इज इक्वल टू
1 टी नॉट पे बोल दो, अगर t इज इक्वल टू 1 टी नॉट पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो t इज इक्वल टू 2 टी नॉट पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, 3 टी नॉट पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसे ही 4 टी नॉट पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, या फिर t इज इक्वल टू 5 टी नॉट पे भी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस t। ठीक है, ये मैंने t की कांस्टेंट वैल्यू रखी है, t की कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने बोल दिया है कि t क्या आपका कांस्टेंट है। अगर आपका गिवन t किसी भी टी नोट के लिए n टी नोट के लिए अगर आपका सेम रहता है, अगर आपका x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस कैपिटल T, जहां पे कैपिटल T अगर आपका n टी नोट है उसके लिए भी अगर x ऑफ t की इक्वल वैल्यू आ रही है, तो आपका जो सिग्नल है वो कैसा कहलाएगा, तो आपका सिग्नल आपका कहलाएगा पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t, जो सबसे छोटी वैल्यू t की जो सेटिस्फाई करती है x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस t, इस इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये बातें आपको छोटी मोटी ध्यान रखनी है, थ्योरी के रिलेटेड है। सो व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड? फंडामेंटल पीरियड ऑफ t हो जाता है वो कैपिटल T। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? बेसिकली फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल T जो सेटिस्फाई करती है ये वाला इक्वेशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल T जो सेटिस्फाई करती है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं फंडामेंटल पीरियड जो टी मुझे मिला है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल निकलता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? फ्रीक्वेंसी मिल जाती है भैया, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आपका टाइम पीरियड टी है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t0 हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उसे हम लोग कहेंगे भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, कुछ कुछ छोटे टर्म्स हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी मेजर होती है हर्ट्ज के अंदर, ये भी आपको पता ही है। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी मेजर होती है रेडियन में। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, जनरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में। और आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ पे मेजर होती है? रेडियंस में मेजर होती है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी मेजर होती है रेडियंस में, रेडियंस पर सेकेंड्स में, एंड वो डिफाइंड होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से, जहाँ पे मैं एफ को लिख सकता हूँ क्या भैया? एफ को लिख सकता हूँ 1/t0, तो ये हो गया। सो आपका 2 पाई बाई टी नोट, 2 पाई बाई टी नोट क्या हो गया? आपका हो गया ओमेगा। ठीक है, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी नोट, जहाँ पे ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि मेजर की जाती है रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो, अब ये तो था आपका एक्स ऑफ टी जो कि कंटिन्यूस सिग्नल की बात कर रहे थे। अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल की बात करता हूँ, उतनी देर हमने किसकी बात कर ली? पीरियोडिक के अंदर कंटिन्यूस की बात करी। अब हम पीरियोडिक के अंदर डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात करते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल का क्या मतलब है पीरियोडिक के अंदर? अगर आपका सिग्नल एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है किसी भी पीरियड एन के लिए, जहाँ पे एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो, अगर हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, हमारा अगर एक्स ऑफ एन, अगर हमारा एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है, ठीक है, अगर हमारा एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है, जिस विथ पीरियड किसी पर्टिकुलर पीरियड एन के लिए, विथ पीरियड एन, ठीक है, जहाँ पे एन क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, वहाँ पे टी क्या था? टी हमारा कांस्टेंट था, वो भी पॉजिटिव था।